मैं डॉन एल्डो का सामना करने के लिए बेकरार हूँ। सुना है कि बहुत ही कमाल का प्लेयर है। मुझे तो लगता है क्लब पार्लियामेंटियरी को अब भी अपने अगले एडविन का इंतजार है। एडविन? ये एडविन कौन है? कई साल पहले वो पूरी दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स में से एक हुआ करता था और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। गायब हो गया से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं उस वक्त सिर्फ एक बच्चा था। सुपर लीग का फाइनल चल रहा था। क्लब पार्लियामेंटियरी का एक भी गोल नहीं हुआ था, पर तभी एडविन ने लगातार 3 गोल्स बनाए और अपनी टीम को टाई वाली पोजीशन में ला दिया। इसलिए उनको पेनल्टी किक्स शुरू करने पड़े। अजूल टीम ने 5 गोल्स बहुत ही आसानी से कर दिए थे। अब पार्लियामेंटियरी की सारी उम्मीदें एडविन के किए जाने वाले गोल पर ही टिकी थी। इस वक्त एडविन पर काफी प्रेशर है, पर उसने गोल मिस कर दिया। कहते हैं वो प्रेशर झेल नहीं पाया था। उसने मैच के वक्त जो 3 गोल्स बनाए थे वो क्या काफी नहीं थे? उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गया, हीरो से जीरो। डॉन एल्डो ने कहा है कि वो सुपर स्ट्राइकर्स को हराएगा पार्लियामेंटियरी के पैंतरों से। वो क्या चीज अरे है? वो तो उनके हर मैच में अटैक करने का स्टाइल है। वो बड़े तेज और फुर्तीले हैं, बिल्कुल बिल्लियों जैसे। मतलब एकदम स्मूथ, जैसे मैं लड़कियों के साथ होता हूँ। समझ गए ना? लेकिन डॉन तो कहता है कि वो आज तक का सबसे महान फुटबॉल प्लेयर है। हम उसकी ये गलतफहमी दूर कर देंगे। ओके बॉयज, अपने पहले पाल्मा मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। नहीं मम्मी, मैंने वो केक नहीं खाया। क्या? अब एक फ्रेंडली एग्जीबिशन मैच होने वाला है, वो भी बीच पर। अरे वाह! वाओ, देखो तो कितने लोग आए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स को हम धूल चटा देंगे। तो तुम अपने आप को अगला एडविन समझते हो? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम मुझे उस लूजर से कंपेयर मत करो। उसने अपनी टीम और फैंस को निराश किया था। बातों से ज्यादा तुम खेल पर ध्यान दो, इसी में तुम सबकी भलाई है। जाने दे दोस्त, हम इन्हें मैच में दिखाएंगे। आज के रोमांचक फ्रेंडली मैच के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। सुपर स्ट्राइकर्स और मशहूर पार्लियामेंटियरी का पहली बार आमना सामना। क्या स्ट्राइकर्स पाल्मा को रोक पाएंगे? दोनों में इतना फर्क होते हुए भी तो अब देखते हैं क्या होता है। स्ट्राइकर्स ने अच्छी शुरुआत की है। बॉल आई है जो के पास। हट जा बच्चों। अच्छा डॉच किया। स्ट्राइकर्स भूल गए हैं कि रेत में खेलने का तरीका अलग होता है। पाल्मा टीम काउंटर अटैक कर रही है। सुपर स्ट्राइकर्स होशियार हो जाओ। पाल्मास अपनी ओर से बॉल को हटने नहीं दे रहे हैं। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि पाल्मास बहुत ही फुर्तीले, निडर और देखते हैं फाइटर क्या करता है। ओहो, इसे भी धूल चाटनी पड़ी। सुपर स्ट्राइकर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन्हें बार बार धूल चाटनी पड़ रही है। पता नहीं असली फील्ड पर इनका क्या हाल होगा। टाइगर को कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला। चलो कम से कम सुपर स्ट्राइकर्स ने कुछ तो करके दिखाया। लेकिन पाल्मास की टेक्निक्स के आगे इनकी एक भी नहीं चल रही है। गोली ने बॉल थ्रो की। रेत में डांस करना आसान नहीं है डांसिंग रास्ता। शेख बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है। जरा इनकी शातिर चालों से बच के शेख। खेल अभी खत्म नहीं हुआ बॉयज। और एक गेम हारने की शर्मिंदगी हम इनके चेहरों पर साफ साफ देख सकते हैं। असली मुकाबले के लिए गुड लक शेख। इससे पहले मैंने ऐसा गेम कभी नहीं देखा है। असली गेम में हम इनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? गेम की तैयारी के लिए हमारे पास अब भी 3 दिन है। हम पाल्मास की टेक्निक्स को सीख कैसे पाएंगे, वो भी सिर्फ 3 दिनों में? हाँ, हम 3 दिन में उनकी सारी टेक्निक्स कैसे सीख पाएंगे? हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मैंने रियो में एक बेहतरीन ट्रेनिंग की जगह का इंतजाम किया है, वहीं शुरू करेंगे। तब तक तुम जाकर मौज मस्ती करो।
शेख, हाँ, खड़े खड़े क्या सपना देख रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि हम पाल्मास के आगे टिक कैसे पाएंगे। तुमने देखा नहीं, उनके पास हमारी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब था। अभी उस बारे में कुछ मत सोच, चल मजा करते हैं दोस्त। अरे! हे! रुको! तुम्हें मेरी मदद चाहिए तुम्हारी मदद? और मुझे तुम्हारी। कैसी मदद? बस मेरे साथ चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। हम जा कहाँ रहे हैं? बस पहुंच ही गए। हाय डैड, मैं आ गई। उसकी गलती ने पार्मेंटियरी को हरा दिया। पार्मेंटियरी को हरा दिया। पार्मेंटियरी को हरा दिया। हेलो बेटा। एडविन? मेरा नाम है लुइसा और ये है मेरे डैड एडविन। डैड, ये है शेख, सुपर स्ट्राइकर्स से। इन्हें आपकी मदद चाहिए। कभी नहीं कर पाऊंगा। फुटबॉल के दीवाने आपको मिस करते हैं, आप मानिए या ना मानिए। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम चाह सकते हो। पर डैड, आप जिंदगी भर यहाँ बैठे बैठे इस किक को बार बार देखकर अपना वक्त बर्बाद तो नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। पार्लियामेंट्री गेम को जीतने के लिए हमें आपका गाइडेंस चाहिए। मेरे 11 साथियों को आपकी मदद की जरूरत है। हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आप हमें ये मैच जीतने में मदद कीजिए। रुक जाओ, मेरी 2 शर्तें हैं। आप मदद करेंगे? पहली, अपना तन और मन लगाना होगा। ठीक है, मंजूर है। और दूसरी शर्त क्या है? अगर तुम हारे तो किसी को यह पता न चले सुपर स्ट्राइकर्स का कोच मैं था। जाकर अपनी टीम से कहो बैग पैक करे और अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाएं। वाओ, जरा इस जगह को तो देखो, सब कुछ बिल्कुल नया है। हाँ, जगह नहीं है तो चीजें भी गुड तो नहीं। मॉर्निंग स्ट्राइकर्स। उम्मीद है तुम्हारी रात अच्छी बीती होगी। आपने हमारे लिए अच्छी जगह का इंतजाम किया कोच। वाकई अच्छी है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा। मुझे खुशी है कि तुम्हें अच्छी लगी, पर हम यहाँ ट्रेनिंग नहीं करने वाले। तो कहाँ करेंगे कोच? अमेज़न के जंगलों में बॉयज। एडविन? वाह, ना जाने हम यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ तो जिम भी नहीं है। पता नहीं हमें यहाँ क्यों लाए हैं। इस नए माहौल में कुछ भी नया सीख पाना नामुमकिन होगा। हमारी ट्रेनिंग के लिए इससे बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती। पाल्मा वाले अपने दिमाग और शरीर एक साथ इस्तेमाल करते हैं। मेरे जमाने में मशीनों पर ट्रेनिंग नहीं होती थी। यहाँ ट्रेनिंग करने से तुम्हारे वो हुनर निखरेंगे जिनका तुम्हें कभी एहसास भी नहीं था। हम वो हुनर सीखेंगे जिनसे पाल्मा को मात दे सके। ये वो जगह है जहाँ मेरी टीम अपने क्लब के 3 खास हुनर प्रैक्टिस करने आते थे: रफ्तार, स्फूर्ति और संतुलन। ओके बॉयज, एक लाइन बनाओ और ध्यान से सुनो। अरे बाप रे, फिर से उसी रेत में खेलना पड़ेगा। ये रेत नहीं है, ये दलदल है बच्चे। क्या कहा? तुम्हारी स्पीड सुधारने के लिए तुम्हें बॉल को एक ओर से दूसरी ओर ले जाना होगा। ये मजाक कर रहे हैं ना? शेख, पहले तुम जाओगे। मैं? सॉरी शेख, ये हमारे साथ मजाक नहीं कर रहे। ये तो आसान है। ओवर कॉन्फिडेंस का यही नतीजा होता है। दूसरा हुनर है स्फूर्ति। ये नेचुरल ऑब्स्टिकल कोर्स जंगल और नदी पर सेट किया गया है। तुम्हें एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक सिर्फ राह में आने वाले पत्थर और बेलों का इस्तेमाल करके समझदारी से पार करना है।
तुम सुनो फाइटर, अगली एक्सरसाइज तुम शुरू करोगे। मैं तुम्हें इस तैरते लकड़े पर बॉल को बैलेंस और कंट्रोल करना है। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। हे, देखो दोस्तों, बस अपनी आंखें बंद करो और ऐसा सोचो कि तुम जंगल में हो ही नहीं। सोचो कि तुम जन्नत की वादियों में हो, जहाँ कोई चीज तुम्हारे पैर के पास तैर ना रही हो। यही अमेज़न है जेंटलमैन, सबसे ताकतवर ही बच पाता है जिसके पास हो रफ्तार, फुर्ती और संतुलन। तुम सब ने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर नाज है। ये ट्रेनिंग आसान नहीं है। ये सब किस लिए है? कीप द चेंज। ये तो टाटा, बताओ कैसा लग रहा हूँ? लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको भेस बदलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आज हम जीतने वाले हैं। पर तुम अब तक जीते नहीं हो, और वैसे भी लुइजा और मैं तुम सबके साथ स्टेडियम आ रहे हैं। सुपर लीग का एक और मैच। आज तो स्टेडियम में फैंस का जलजला सा आ गया है एक अनोखे और तगड़े मैच का मजा लेने के लिए। चलो भी यार, सुपर स्ट्राइकर्स के जीतने का कोई चांस ही नहीं है। डोनाल्डो कितना क्यूट है ना? बिल्कुल नहीं, सबसे क्यूट तो शेक है। हाँ, मुझे तो यकीन था कि पाल्मा के डर से सुपर स्ट्राइकर्स घर लौट चुके होंगे। और तुम एडविन नहीं हो ये साबित करने का मौका खो दे कभी नहीं। हाँ? वैसे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बस ये समझ लो कि हमारी पिछली मीटिंग से हमने काफी कुछ सीखा है। दुख सिर्फ इस बात का है कि आज तुम्हें चटाने के लिए यहाँ रेत नहीं है। तो तुम कौन सी टीम के साथ हो? डैड? बेस्ट टीम के साथ। आज सबके मन में एक ही सवाल है, क्या सुपर स्ट्राइकर्स ने क्लब पार्लिमेंटियरी को हराने का कोई तरीका सोच लिया है? लेट्स होप कि उनका यहाँ भी वही हाल ना हो जैसा बीच पर हुआ था। लेकिन मुझे तो लगता है वैसा ही कुछ होने वाला है। चलो देखते हैं। और मैच शुरू। और ये टाइगर का बढ़िया पास। हालांकि ये सुना गया था कि ये लोग सीक्रेटली ट्रेनिंग कर रहे थे, पर यहाँ तो सुपर स्ट्राइकर्स अपने पुराने तरीके से ही खेल रहे हैं। कूल। अब तक तो सब ठीक है। नॉट कूल। ना जाने हड़बड़ी वाला पास। बॉल तो शेक से ऐसे दूर भाग रही है जैसे कोई पुरानी दुश्मनी हो। पाल्मा ने काफी अच्छी तरह क्लियर किया। अब तक वो पाल्मा के कदम से कदम नहीं मिला पा रहे। आज शायद इनकी कोई पुरानी टेक्निक काम नहीं आने वाली। पाल्मा वालों ने तो जैसे फील्ड पर कब्जा कर लिया है। क्या फुटवर्क है। बस बहुत हो गया। कैप्टन रास्ता का सब्र टूट गया है। अगर तुमने बीच वाले गेम से कुछ सीखा है रास्ता, उसका इस्तेमाल करो। सुपर स्ट्राइकर्स खतरे में। गोल रोको। ओके। बढ़िया फुटवर्क। और ये जोरदार किक। एडविन की ट्रेनिंग को याद करो। कम ऑन, गेम में पूरा ध्यान लगाओ दोस्तों। हमें इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक ने ट्रेनिंग दी है। जंगल वाली टेक्निक्स याद है तुम्हें? उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स के तरीके से आजमाओ, दिल से। देखते हैं कि कैप्टन की ये दूसरी कोशिश ज्यादा रन लाती है या नहीं। जो ने अपने खेल में अच्छा खासा बदलाव किया है।
ट्विस्टिंग टाइगर। टाइगर तो ऐसे खेल रहा है जैसे पार्लियामेंट्री के प्लेयर्स फील्ड पर चिपक गए हो। दूसरी तरफ जो ने फैसला बदल दिया है। अब बॉल शेख के कंट्रोल में और लेफ्ट में बहुत ही बढ़िया गोल। ने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा लगता है कि कोई और ही टीम वहां खेल रही हो। तुम्हें लगता है कि अगर हम हार गए तो वो अपनी गुमनाम जिंदगी में लौट जाएंगे? कौन कहता है हम हार जाएंगे? बॉयज, मुझे बहुत दुख होगा अगर मैं दोबारा तुमसे कभी ना मिल पाया, इसलिए मैं तुमसे अलविदा कहने चला आया। तुम लोग अच्छा खेलते हो और उन बेहतरीन खिलाड़ियों में से हो जिनके साथ मैंने काम किया है। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त मुझे हमेशा याद रहेगा। तुम्हारा शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए। तुम चाहे जीतो या हारो, मुझे तुम पर नाज रहेगा। हमने हार मान ली। चलो दोस्तों, एडविन के लिए 1, 2, 3 एडविन! आज के 3 पॉइंट्स तो हमें ही मिलेंगे, ये बात याद रखो। मजाक मत करो, मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं एडविन से बेहतर क्यों हूँ। दोनों स्ट्राइकर्स के बीच में कुछ बहस हो रही है। काश कि मैं सुन पाता कि वो क्या बोल रहे हैं। अब तक तो पार्लियामेंट्री टीम ही लीड में है। सुपर स्ट्राइकर्स को दाद देनी पड़ेगी, वो हार नहीं मान रहे हैं। डोनाल्डो खेल खत्म करना चाहता है। हाँ। लगता है जैसे स्ट्राइकर्स का जोश वापस आता जा रहा है। गोल किया जाए। अपना कमाल दिखाओ एल मैटाडोर। हाँ, वक्त निकलता जा रहा है, वो कर देगा। क्या बात है। अब सवाल यह है कि क्या पाल्मा सुपर स्ट्राइकर्स के साथ ड्रॉ कायम रख पाते हैं या नहीं। हाँ, बाजी पलट चुकी है। जो आगे बढ़ रहा है और शेख बाजी पलटने की कोशिश कर रहा है। दल गोल जो के क्रॉस के लिए तैयार रहना होगा। ये आपके लिए है एडविन। स्ट्राइकर्स जीत गए। आज के 3 पॉइंट स्ट्राइकर्स के खाते में। ओह या बेबी। शेख, ये जीत तेरे नाम दोस्त। तू ही एडविन को ढूंढ कर लाया और उन्हें हमारी टीम और खुद की मदद करने के लिए मनाया। वेलकम मेरे दोस्त। हे, क्या ये तो एडविन है। ये एडविन है, ये लौट आए। आप एडविन हैं? हाँ, आप एडविन ही हैं। आपने देखा डैड, किसी को आपकी वो मिस पेनल्टी याद ही नहीं है। मैं अगली बार अपने 3 पॉइंट्स वापस लेकर रहूंगा। हे डॉनी, मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम चाहो तब भी उन जैसे नहीं बन पाओगे दोस्त। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे अपनी जीत सेलिब्रेट करनी है एडविन के साथ। नाम तो सुना ही होगा। इसमें लिखा है कि सुपर स्ट्राइकर्स की मदद के लिए एडविन गुमनामी के अंधेरे से निकले। मेरे ख्याल से हमने भी उनकी मदद की। तूने अच्छा काम किया दोस्त, बहुत ही अच्छा। एक हफ्ते में सुल्तान्स के साथ हमारा मैच है। दिखाओ तुम्हें क्या क्या आता है। ओह यस! देखा, मैं सुपर लीग का सबसे महंगा प्लेयर हूँ, पर मुझे लेकर पैसा वसूल होता है। दे ताली। हमें यकीनन जीतना ही है। बस फाइटर को अपना सिर बीच में घुसाने की जरूरत है। वो भी इतना बड़ा सिर। मेरे सिर का साइज बिल्कुल परफेक्ट है। फाइटर, मेरे ख्याल से तुझे ये देखना चाहिए। इस अखबार के मुताबिक अब तो सुपर लीग का सबसे महंगा प्लेयर नहीं रहा। क्या? अब मैं नंबर 2 पर हूँ? नहीं, नंबर 4 पर। क्या?
वाओ, अमाल 3 को सुल्तान ने खरीद लिया है। ये क्या? सिर्फ सुल्तान के कोच के पास ही उन 3 शातिर मिडफील्डर्स को खरीदने जितने पैसे हैं दोस्तों। आई होप तुम तीन तैयार हो इन तीनों के लिए। कोई नहीं बच सकता कूल जो की ईगल आई से। तैयार हो जाओ बॉयज, हमें थोड़ी रिसर्च करने के लिए जाना है। कल सुल्तान का हाइड्रा के साथ मैच है और हम वहाँ होंगे उसे देखने। वहाँ मतलब कहाँ कोच? दुबई में फाइटर, और कहाँ? ठीक है दुबई कोच। मैं चला। वैसे उन तीनों में ऐसी भी क्या खास बात है? हम कुछ ही देर में दुबई लैंड करेंगे। हवा की रफ्तार है 0 नॉट्स और ग्राउंड टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। ये दुबई तो मुझसे भी ज्यादा गर्म है। तैयार हो जाइए चौंकने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अमाल 3 का वर्ल्ड फेमस आंखों पर पट्टी वाला कमाल। मुझे बस यकीन करना था कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है। शेख अली जमान ने आज के हाइड्रा के खिलाफ होने वाले इनके पहले सुपर लीग मैच तक इस ट्रिपल वंडर को छुपा कर रखा था। क्या आप अपने सबसे महंगे प्लेयर से खुश हैं मिस्टर शेख? बहुत खुश हूँ, इतना कि मैंने उन्हें उनके फेवरेट जर्सी नंबर्स भी दे दिए। नंबर 1? पर नंबर 1 तो सिर्फ गोलकीपर्स के लिए होता है। अजीज, अकबर और अलाम, लगता है तुम तीनों जो चाहते हो वो पाते हो, पर कैसे? हम कमाल हैं। और आज के हाइड्रा वाले मैच के बारे में क्या ख्याल है? बहुत नेक ख्याल है। हमें और बताओ। हम तीनों बहुत कॉन्फिडेंट हैं। एक सिर से बेहतर होते हैं 3 सिर। 3 सॉकर के बादशाह बिना बोले ही एक दूसरे की चाल को समझ जाते हैं। मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, पर मैं खेल देखने के लिए बेचैन हूँ। उनके पास सुपर नेचुरल माइंड पावर है। हाँ, कमाल है। वो बिना बोले ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आज हाइड्रा को ये 3 बहुत भारी पड़ रहे हैं। वो इस वक्त 1 गोल से पीछे है और ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और दर्शकों पर गौर करें तो लीग कंटेंडर सुपर स्ट्राइकर्स स्टैंड्स में बैठे सब देख रहे हैं। आलम न जाने कहां से वहां पर आ गया। ओहो, ऐसा लगा जैसे उसे पता चल गया होगा कि बॉल वहां जाएगी। वो तो बॉल को देख भी नहीं रहा था। उसे आखिर पता कैसे चल गया? रेस में बहुत ही जोश। अमाल 3 कमाल है। लगता है सुल्तान सुपर लीग पर कब्जा करने के लिए तैयार है। कमाल की बात है, वो तो एक दूसरे की सोच को पढ़ पा रहे हैं। जैसे कि कोच, आई होप आपने हमारे लिए अच्छी ट्रेनिंग का इंतजाम किया है। ये है हमारे अपने अमाल 3, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले और टेलीपैथी से काम करने वाले। हे, ये गलत है। कैसे करते हैं? इनमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हे फाइटर, ये टेलीपैथी कैसे कर रहे थे? कोच, इन मास्क्स के अंदर ईयरफोन्स और माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं। ये फैब्रिक इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि कोई आवाज इससे गुजर ना सके। तो जो एक बात तो बता, अमाल 3 के दिमाग में होना कैसा लग रहा है? वो लगता है जैसे वो मेरे सिर में है। तेरी तरफ आ रहा हूं शॉ। अभी ले दोस्त। यार, अगर अमाल 3 सच में अपने दिमाग से बात करते हैं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। बहुत अच्छे। हाँ, मजा आ रहा है।
और भी मजा आता अगर हमें ऐसा ना लगता कि कल हम हारने वाले हैं। ओह हाँ, ये ट्रिप्लेक्स एक छोटे से शहर के सॉकर स्टेडियम में बड़ी ही छोटी उम्र में अकेले मिले थे। उनके पास सिर्फ एक पुरानी सॉकर बॉल थी और तन पर पहने हुए पुराने चिथड़े। अगर हम अमाल 3 को ट्रेनिंग में नहीं हरा सकते तो फिर फील्ड पर कैसे हराएंगे जो? हाँ, मैं फील्ड पर जाने से पहले ही इस पर काम करना चाहता हूँ। बहुत हुआ, अब वक्त हो गया है थोड़े R&R का। रॉक एंड रोल, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। वो वहाँ कैसे आ गए ये कोई नहीं जानता, पर वो अलग हो ही नहीं रहे थे, ना एक दूसरे से और ना ही अपने प्यारी बॉल से। तुम सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है सुपर। टीवी हमसे बात कर रहा है, ये तो कोई जादू लगता है। नहीं मेरे प्यारे दोस्त क्लाउस, ये सिर्फ एक वीडियो कॉल है। मुझे पता था। हेलो कोच, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ आज रात के सुल्तान्स पार्टी के लिए। हमें वहाँ आकर बहुत खुशी होगी। पार्टी मेरे यॉट पे है, वहीं मिलते हैं। अच्छा है, मैं अपने अच्छे कपड़े साथ लेकर चलता हूँ। हाँ, अब तो हम सच में ही R&R करेंगे, है ना? रॉक एंड रोल। मैं चला। यही सुपर स्ट्राइकर्स। हमारे मैगजीन के लिए एक फोटो हो जाए प्लीज। वो रहे अमाल 3, वो आ गए। हाँ तो चलना। अब वो तुझसे इतना प्यार नहीं करते। यो, तू जो मेरे पास खड़ा है, कुछ भी। हाँ, मैं सबका प्यारा हूँ। कमाल 3 आ गए। अरे अब क्या? प्लीज एक बार करके दिखाओ। हाँ, वही आंखों पर पट्टी वाला कमाल। अच्छा ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ अगर ये सब सच है या नहीं। क्या तूने वो देखा? वो कैसे एक दूसरे का दिमाग पढ़ लेते हैं। एक ये जो तुझे इतनी भूख लगी है क्या? मुझे हमेशा नर्वस होने पर भूख लगती है। क्या तुझे लगता है कि इस वक्त भी अपने दिमाग से मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं? हाँ, काश कि मैं टेलीपैथिक होता तो उनकी सारी बातें सुन सकता। कई कल्चर्स में 3 बहुत ही शक्तिशाली सिंबल होता है। अमाल 3 जन्म से ही महान है। चल हम टीवी देखकर अपना मन हल्का कर लेते हैं। ये कमाल के ट्रिप्लेक्स जिन्होंने सबको दीवाना किया है। देखा ना, ये एक इशारा है। तो प्लीज चैनल बदल दे यार क्लाउस। सबसे अच्छी रेसिपीज में 3 खास चीजें होती हैं और वो हैं पिछले 3 दिनों से तूफान आने की पूरी देखिए, आपको यहाँ 3 प्रॉब्लम्स हैं। इशारे। यार मैं बस कुछ इशारों को अपना दिमाग खराब करने नहीं दूंगा। ऐसा कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं। जो तुम्हारे पास ये गुत्थी सुलझाने के लिए तकरीबन 90 मिनट होंगे, जो शुरू होंगे कल सुबह। वादा करो तुम रात को अच्छी तरह से आराम करोगे। वादा कोच। और मैच का दिन आ गया है। यहाँ पर काफी गर्मी है। ब्रेंडा, बहुत ज्यादा गर्मी है मैट, पर सब कुछ भूल जाएगा जब अमाल 3 आएंगे। मुझे तो देखना है कि सुपर स्ट्राइकर्स ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है उन वर्ल्ड फेमस ट्रिप्लेक्स से निपटने के लिए। मैं दुनिया का ऐसा एक ही गोली हूँ जिसने पहना है नंबर 4। आई होप तुम निराश नहीं करोगे। हाँ, जब मैं पैसे खर्च करता हूँ तो नतीजे भी चाहता हूँ। क्या हमने आपको अब तक निराश किया है? ठीक है, अब देखते हैं सुपर स्ट्राइकर्स अमाल 3 की पहेली को कहां तक सुलझा पाए हैं। अब पहेली सुलझाने का वक्त आ गया।
गेम शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए हैं और सुपर स्ट्राइकर्स अभी से कंफ्यूज लग रहे हैं। हमला और पेचीदा हो रहा है मैक। बिल्कुल, जैसा कि अजीज ने कहा था, एक सिर से बेहतर होते हैं 3 सिर। लेकिन सुपर स्ट्राइकर्स के लिए नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ देखें। गोल! ये बात सुल्तान्स ने एक गोल कर दिया है। अरे यार, हम ऐसे 3 बंदों को कैसे हरा सकते हैं जो दिमाग में एक दूसरे से बात करते हैं? अगर कोई तरीका है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। मेरी ईगल आई ने तो हार मान ली है। अगर कोई टेलीपैथिक है तो हाथ की सिग्नल की क्या जरूरत है? अगर मैं इस वक्त सही सोच रहा हूँ तो सारे सिग्नल्स एक ही बंदा कर रहा है। शायद मैं ये पहेली सुलझा ही दूंगा। यार सच कहता हूँ, मैंने हर तरफ क्लूज ढूंढे, हाइड्रा गेम में, ट्रेनिंग में, और जब उन्होंने आंखों पर पट्टी वाला कमाल किया तब भी, पर मैं क्लूज गलत जगह पर ढूंढ रहा था। तू कहना क्या चाहता है? यॉट वाली पार्टी में उनमें से 2 के सिर टकराए थे। अगर वो अपने दिमाग से बात करते हैं तो वो बेवकूफों की तरह एक दूसरे से क्यों टकराएंगे? सच कहा यार, उनके सिर एक दूसरे के एकदम करीब थे, फिर भी कोई टेलीपैथी नहीं हुई। कोई टेलीपैथी है ही नहीं यार, बस वेल प्रैक्टिस रूटीन्स हैं, और सिर्फ एक ही बंदा है जिसके हाथ में सबकी डोर है। हमें लगा था वो 3 सिर एक जान है, पर असल में तो वो 3 जान है, सिर्फ एक सिर वाले। उन्होंने पूरी दुनिया को उल्लू बना रखा है यार, उल्लू। पर हम कैसे पता लगाए कि रिंग लीडर कौन है? मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, भरोसा रखो। अब देखते हैं सुपर स्ट्राइकर्स ने ब्रेक के बाद क्या प्लान बनाए हैं। नंबर 1 ही रिंग लीडर है। हाँ वही है, बस उससे निपट ले और फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपना सारा ध्यान अमाल 3 के सिर्फ एक ही बंदे पर फोकस कर रहे हैं। सुल्तान्स का बेहतरीन खेल, बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हुए, बॉल हवा में और एक किक और ये गोल। आज तो हर तरफ सुल्तान्स छाए हुए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स अब 2 गोल से पीछे हैं। लगता है मैक, उनका फोकस गलत बंदे पर था। मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैंने देखा था, है ना? वो बंदा नंबर 1 ही था, या शायद हमें वो अभी करना होगा जो सब कुछ समझ रहा है, इसलिए अगले गोल के बाद अदला बदली कर देना। अदला बदली याद है ना? नहीं 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 नहीं, अब मैं नहीं होने दूंगा। बॉल एक बार फिर सुल्तान्स के पास। नंबर 2 पर ध्यान दे। हम उन्हें एक और गोल नहीं करने दे सकते, सब चौकन्ने रहो। सुल्तान अपना तीसरा गोल करने जा रहे हैं। और फिर से गोल। ओह, कमाल है, सुल्तान तो कमाल पर कमाल किए जा रहे हैं। कैप्टन प्लीज मुझ पर भरोसा कर, नंबर 2 वही सब कुछ कर रहा है, जरा उसकी तरफ देख। तुझे नहीं लगता कि कुछ कुछ अजीब है? ओ तेरी की, तो ये बात है। हाँ, वो सिर्फ जर्सीज बदलकर सबको उल्लू बना रहे हैं। तीनों में सिर्फ एक ही सॉकर जीनियस है जो सब संभाल रहा है। वो सारे गंदे बदमाश चूहे, उन्होंने हाफ टाइम में भी जर्सीज बदली होंगी, पर अब उन्हें पहचाने कैसे? सांप को पकड़ने का एक ही तरीका है, उसे बाहर आने पर मजबूर करना। हम ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे वो लोग कंफ्यूज हो जाए। और ये मैच फिर से शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स कर क्या रहे हैं? लगता है जीतने की बेकार कोशिश कर रहे हैं।
सुपर स्ट्राइकर्स कोई अजीब सा खेल खेलते नजर आ रहे हैं। और देखने से तो यही लगता है कि ये खेल अमाल 3 को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा। आखिर ये अमाल 3 को हो क्या गया है? पर क्या सुपर स्ट्राइकर्स सुल्तान से बराबरी कर पाएंगे? जर्सी अच्छी है, मेरे साथ बदली करोगे? तुम्हें पता कैसे चला? बस चल गया यार। फिर से सुपर स्ट्राइकर्स एक कमाल को टारगेट कर रहे हैं। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। सुपर स्ट्राइकर्स ने तो खेल का रुख ही पलट दिया है। अमाल 3 को जैसे नाकाम कर दिया है। अब बॉल टाइगर के पास, टाइगर का बेहतरीन पास, गोल, और ये शेख ने स्कोर बराबर कर दिया। ये तो बड़ी ही अजीब बात है मैक। पहली बार अमाल 3 अपना कमाल दिखाने में नाकामयाब हुए हैं। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स का एक कमाल पर फोकस करने का प्लान काम कर रहा है, पर कैसे? हाँ, उन्होंने नंबर 1 को मार्क कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि अमाल 3 सबको धोखा देते हैं? क्या उन तीनों में सिर्फ एक ही जीनियस है? ये तो गलत बात है ब्रेंडा। वैसे अब इनका खेल पूरी तरह चौपट हो चुका है। अब बस कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। अब बस सुपर स्ट्राइकर्स को एक गोल करना है जीतने के लिए। ओहो, फाइटर ने कर दिया है विनिंग गोल। कमाल कर दिया जो। एक्सक्यूज मी, जरा मेरे सबसे महंगे सिर की भी तो तारीफ करो। मुझे लगता है कि तू कुछ ही देर में फिर से नंबर 1 बन जाएगा फाइटर। अब तुम कभी नहीं खेल पाओगे। मैं तुम्हें टीम से निकालता हूं। तुमने हमको झूठ बोला था। इसने कहा था। आखिरकार जो तुमने गुत्थी सुलझा ही दी। तूने ये किया कैसे? ईगल आई। चलो इस टेलीपैथी थ्योरी को आजमाएं। मैंने कौन सा कार्ड पकड़ा हुआ है कैप्टन? बादाम की चौकी दोस्त। तुमने सही बताया कैप्टन, तुम में तो टेलीपैथी है। मुझे यकीन नहीं होता। चलो फिर से करते हैं। यार अब ये पूरे रास्ते बोर करने वाला है। सॉकरस्फीयर में हो रहा है मुकाबला और रायन और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। लगता है आज सभी सोच समझ कर खेल रहे हैं मैक। तुमने सही कहा ब्रेंडा। ओरायन वाले अपने मशहूर ब्लैक होल फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं मिडफील्ड पर कब्जा बनाए रखने के लिए, लेकिन सुपर स्ट्राइकर्स पर असर नहीं हो रहा है। वो अपने पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं और डटकर ओरायन वालों का सामना कर रहे हैं। इसे कहते हैं असली खेल। यहाँ पर बॉल को भेजो उस तरफ और फिर मारो किक। 60 मिनट बीत चुके हैं और दोनों बराबरी पर हैं। ये मैच जीतने के लिए किसी खास चीज की जरूरत होगी। हाँ मैक, ओरायन के पास वो खास चीज है। उनके कोच ब्लैक की शक्ल में। वो बहुत ही जल्द एक फुटबॉलिंग जीनियस के नाते मशहूर हो गए हैं। साफ करके। वैसे ब्रेंडा, मैंने सुना है कि स्ट्राइकर्स के पास भी अपना फुटबॉल जीनियस है। बस थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये और बस इसकी एक बूंद और लो, मैंने इसे आखिर बना ही लिया। मजा आ गया। अब देखें गेम कैसा चल रहा है। हाँ, मेरे कैलकुलेशन सही थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। क्या? अब वो कहां से आ गया? पर ये तो नामुमकिन है। यकीन नहीं होता।
ओरायन ने फॉर्मेशन बदल दिया है और मैं नहीं जानता ये क्या है। चलो उन्हें दिखा दो। और ओरायन ने फिर से शेप बदला। आखिर ये सारे फॉर्मेशंस आ कहां से रहे हैं? मैं नहीं जानता ब्रेंडा, और लग रहा है कि सुपर स्ट्राइकर्स भी नहीं जानते। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये फॉर्मेशन ऐसे ही बन रहे हैं। फॉर्मूला क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टाइगर, तू बीच वाले को संभाल। बीच वाला कौन सा है? वो वाला। अगर मैं ये फॉर्मेशन इस मशीन से एनालाइज करूं तो मुझे इसका ऐसा करूं तो या शायद कोई फायदा नहीं। ओरायन ने बॉल पर पूरी तरह कब्जा कर रखा है। स्ट्राइकर्स को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत ही खूबसूरत हेडिंग। ओरायन का तो कोई जवाब ही नहीं। तुम्हें कुछ कहना है कैप्टन रास्टर? ओरायन का ऐसा खेल पहली बार देखा। हाँ, थैंक्स। ओरायन की इस शानदार जीत के लिए मुबारक हो कोच ब्लैक। थैंक्स लीना। और अब वो सवाल जो सब पूछना चाहते हैं, आपने वो सारे अजीब से नए फॉर्मेशंस आखिर बनाए कैसे? वैसे मैं तुम्हें बता तो दूं पर सब कुछ तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा। मुझे तो उसके सर पर बाल्टी भर के पानी डालना है। उस पर ध्यान मत दो फाइटर। अब तक तो प्रोफेसर ने पता लगाना शुरू भी कर दिया होगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ दोस्त, अगर कोई उस कोड को समझ सकता है ओरायन कोड को, तो वो है प्रोफेसर। प्रोफेसर तो एक जीनियस है, उनका तो कोई जवाब ही नहीं दोस्तों। निकाल दिया का क्या मतलब प्रोफेसर? एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन क्यों? जाहिर है अगर मैं ओरायन की सीक्रेट फॉर्मेशंस को समझ नहीं सकता तो मैं इस क्लब के लिए किसी काम का नहीं। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। कोई बात नहीं, मैंने काफी खुशी भी देखी है। ओह ये देखो, मेरा दर्द मिटाओ मसल जेल। इसी ने मुझे दिलाया था मेरा पहला सुपर लीग स्पोर्ट्स इनोवेशन अवार्ड। खुद ही बंधने वाला फुटबॉल बूट मैंने पूरी रात जाकर इसे बनाया था। और ये क्या चीज है प्रोफेसर? एक छोटा कंप्यूटर, एक जीपीएस स्वेट बैंड। ये मेरा स्टेपलर है। अरे वही एक स्टेपलर, पेपर के लिए क्लिक क्लिक। वो क्या क्या चीजें बनाई गई हैं। ये पागलपन है। आप जीनियस हैं और उन्होंने आपको एक खराब गेम की वजह से निकाल दिया। हम कैसे तोड़ पाएंगे आपके बिना उस ओरायन कोड को? थैंक यू शेख, पर यहाँ तुम्हारे फैसले नहीं चलते। हाँ, मुझे तो बस खेलना है, लेकिन अब मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। मैं सोऊंगा। क्या हुआ? कोच, आखिर आपने इस तरह उन्हें प्रोफेसर को निकालने कैसे दिया? माफ करना, मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। पर हमें उनकी जरूरत है। क्या ये बात मैं नहीं जानता? मुझे ओरायन के फॉर्मेशंस को समझने में उनकी काफी मदद मिल जाती। हाँ? मैंने ये फॉर्मेशंस पहले कभी नहीं देखे। मैंने भी नहीं। इसमें कोई पैटर्न जरूर होगा, ऐसा कुछ जो इन्हें एक साथ जोड़ता हो, और हमें ओरायन के साथ होने वाले अगले गेम से पहले पता लगाना होगा। और नहीं लगाया तो फिर हमारी हार तय है। ओरायन से हारने के बाद सुपर स्ट्राइकर्स ऐसे खेल रहे हैं जैसे उन्हें कुछ साबित करना हो। सही कहा मैक। हाइड्रा के पास भले ही तैरता हुआ स्टेडियम हो, पर वो इस वक्त डूब रहे हैं। ब्रेंडा, ये मेरा जोक था। हाइड्रा मिला नहीं पा रहे हैं कदम से कदम, और सुपर स्ट्राइकर्स तो एक एक गोल करके हाइड्रा को डुबा रहे हैं। ब्रेंडा, मेरे नोट्स पढ़ना बंद करो। बहुत अच्छे शेख। और सुपर स्ट्राइकर्स गोल पर गोल करते जा रहे हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, क्या बात है। दे ताली, दे ताली। बहुत अच्छे दोस्तों, इसे कहते हैं अपना जलवा दिखाना।
तूने सही कहा रास्ता। हम एक हार को हमारी अगली जीत के रास्ते में कभी नहीं आने देते। अब उम्मीद है सब भूल जाएंगे उस ओरायन कोड को और फिर से हमारी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देंगे। तो सुपर स्ट्राइकर्स, क्या तुम उस सवाल के लिए तैयार हो जो हर किसी के मन में है? हाँ बिल्कुल लीना। तुम प्रोफेसर के बिना उस ओरायन कोड का तोड़ कैसे ढूंढने वाले हो? हम रास्ता निकाल लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकला है। इस वक्त हमारे लिए कुछ भी बताना मुश्किल है। अरे क्या तुम हमसे आज के गेम के बारे में नहीं पूछने वाली जिसमें हम जीते, वो भी अभी 30 सेकंड पहले? हाँ बिल्कुल। तुम्हें लगता है इस गेम से तुम्हें ओरायन और ओरायन कोड के लिए तैयार होने में मदद मिली है? ये है हमारा जवाब मैडम। सुपर लीग पर एक नई धुन सवार हो गई है और उसका नाम है ओरायन कोड। आयरन टैंक एडमिरल वॉन पुशअप से लेकर इनविंसिबल यूनाइटेड के बिग विंस तक लीग के सभी स्ट्रेटजीज बनाने वाले बस लगे पड़े हैं इन नए फॉर्मेशंस के पीछे के राज को जानने में। हम सारा दिन ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, ये ओरायन कोड और कुछ नहीं, बस एक घटिया सी गंदी चाल है। मेरे दिमाग में वो बात क्यों नहीं आई? हम पूरी रात ट्रेनिंग करेंगे। अगर कोई मुझे ओरायन कोड का राज पता करके देगा तो मैं उसे दूंगा $10 लाख। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो पैसे मैं लगाऊंगा। हम पूरा हफ्ता ट्रेनिंग करेंगे। मुझे यकीन है वो ओरायन कोड इस पुरानी टीम फोटो में छिपा है। पहले उनके मोजों पर बनी धारियों को ऐड करना है, फिर उसे हेडबैंड्स पहने हुए खिलाड़ियों की संख्या से मल्टीप्लाई करना है, फिर मूंछों वाले खिलाड़ियों की संख्या को संख्या से माइनस करना है। सही है। हम पूरा साल ट्रेनिंग करेंगे। मैंने आज तक इतनी घटिया बातें नहीं सुनी। ये ओरायन कोड तो एक सिरदर्द बन गया है दोस्तों। कम से कम इन टीम्स के पास कोई प्लान तो है दोस्तों। हमारे पास भी है। मैंने इस सीजन में ओरायन के इस्तेमाल किए हर फॉर्मेशन को दर्ज किया है। सारे ओरायन मूव्स को? हर एक मूव को, और हम उन्हें सीखने वाले हैं। सबके सब? ये तो बहुत सारे मूव्स हैं कोच। और ये रहे बाकी के मूव्स। लेकिन हमारा गेम कल है कोच। तो फिर जल्दी से पढ़ना शुरू करो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानता हूँ ये बोरिंग है शेख, पर यही एक रास्ता है। पर पूरी सुपर लीग वाले महीनों से ओरायन कोड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कुछ ही घंटों में उसका तोड़ कैसे ढूंढेंगे? हाँ, कोई बड़ा सुपर जीनियस ही गेम से पहले ओरायन कोड को तोड़ सकता है। और मुझे पता है कि वो हमें कहाँ मिलेगा। हेलो प्रोफेसर, क्या आप अंदर हैं? पुराने पिज्जा में पुराना मूसा। बाप रे। प्रोफेसर, मेरे ख्याल से वो यहाँ नहीं है। यो शेख, मैं तो यहाँ हूँ। और बताओ क्या हाल है? प्रोफेसर, यहाँ हो क्या रहा है? मैं तो बस अपना फेवरेट रियलिटी शो सुपर लीग का घर देख रहा हूँ। कमाल का है ना? सुपर लीग के घर? हाँ, पता है शेख, जो का पहाड़ियों पर एक बड़ा सा घर है। कमाल है ना? तो आपने ओरायन कोड को समझने का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है? मैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बिजी था। जैसे सारे पिज्जास को गायब करना? हाँ, इस ऑटोमेटिक रिक्लाइनिंग लेजी मैन कुर्सी पर काम किया। देखो मैंने इसमें ये कमाल का फीचर डाला है ना? अरे प्रोफेसर, अभी भी इस पर थोड़ा काम करना बाकी है। कम ऑन प्रोफेसर, ये आप नहीं हैं। आप जैसा अक्लमंद पूरे सुपर लीग में कोई नहीं हो सकता। उस ओरायन कोड का तोड़ कहीं ना कहीं जरूर है। अब क्या आप अपनी बाकी की जिंदगी पिज्जा के पुराने डिब्बों के नीचे बिताएंगे, या फिर आप वो इंसान बनेंगे, नहीं वो हीरो जो ओरायन कोड का तोड़ ढूंढने में कामयाब हुआ? ना,
स्ट्राइका लैंड में शाम हो गई है और पूरी दुनिया में अब भी ओरायन कोड के रहस्य को लेकर अंधेरा ही छाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वक्त आ गया है। ओरायन कोड का डर अपने दिल से निकाल दो। हाँ, और साथ ही प्रोफेसर को भी भूल जाओ, क्योंकि अब वो पिज्जा में खो गए हैं। हमने बहुत मेहनत की है और हमने सारे फॉर्मेशन सीख लिए हैं। तुम्हें वाकई लगता है हम जीत सकते हैं कैप्टन? हम चाहे जीते या फिर हारे, हम वहां जाएंगे और ओरायन को दिखा देंगे कि सुपर स्ट्राइकर्स का कॉन्फिडेंस एक कोड से नहीं टूटने वाला है। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स! मैच शुरू हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स अच्छी तरह से ओरायन के अजीब फॉर्मेशंस का सामना कर रहे हैं। पर कोच ब्लैक द्वारा लगातार दिए जाने वाले फॉर्मेशंस के साथ क्या वो ज्यादा देर तक टिक पाएंगे? फॉर्मेशन 3, अपनी पोजीशंस लो। ये तो काम कर रहा है। तुम्हें वाकई लगता है तुम कोड समझ गए हो? अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा है बच्चों। ओके, आप सबने देखा मेरा मैंशन, मेरा अंडरग्राउंड डांस स्टूडियो और मेरे बालों के शेप में बना मेरा स्विमिंग पूल। तुम्हारा जवाब नहीं जो, पर मेरा असली घर तो यहाँ है, क्योंकि मैं चाहे दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ या चाहे कितनी भी कार्स खरीद लूँ, ये वो जगह है जहाँ मेरे भाई हैं। अब ये कौन सा फॉर्मेशन है? कुछ पता नहीं, ये तो बिल्कुल नया फॉर्मेशन है। अरे यार, वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? और ये बढ़िया किक। नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं, मैं नहीं कर सकता। कोई पैटर्न नहीं है, वो सभी ऐसे ही बने हुए हैं। सॉरी शेख, अगर उस ओरायन कोड का कोई तोड़ है भी, तब भी मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। अब चलो आराम किया जाए। चक्कर के मारे तो मुझे तारे नजर आ रहे हैं। अरे क्या ऐसा हो सकता है? शेख, तुम्हारा जवाब नहीं, जवाब मिल गया। मुझे इसी वक्त स्ट्राइकर लैंड जाना होगा। हाफ टाइम और सुपर स्ट्राइकर्स का एक भी गोल नहीं। क्या कोच के खिलाड़ी ओरायन कोड को तोड़ पाएंगे या फिर वो उसके आगे घुटने टेक देंगे? जो भी हो ब्रेंडा, सेकंड हाफ में काफी धमाल होने वाला है। कोच कोई ना कोई प्लान बना ही लेंगे, है ना? हमेशा बनाते हैं। मान जाओ दोस्तों, हम ओरायन कोड को कभी नहीं तोड़ सकते बिना। प्रोफेसर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम सही थे शेख, उस ओरायन कोड का तोड़ बाहर ही है, मतलब बाहर ऊपर स्पेस में। मुझे तो लगता है प्रोफेसर का दिमाग बाहर निकल गया है। तुम समझे नहीं, उनके सभी सीक्रेट फॉर्मेशंस स्टार कॉन्स्टलेशंस पर आधारित है, जैसे उनका नाम ओरायन, ओरायंस बेल्ट, स्कॉर्पियो, द सदर्न क्रॉस। स्टार्स? वाह, क्या सोचा है प्रोफेसर? बहुत दूर का सोचा है। तो और कितने कॉन्स्टलेशंस बाकी हैं? करीब 50 या 60। 60? हम वो सब कैसे सीखेंगे सिर्फ 10 मिनट में? हम सभी थोड़े थोड़े सीखेंगे, मिलकर कर ही लेंगे। हम ये कर सकते हैं, है ना? हाँ। सेकेंड हाफ शुरू हो गया है और अगर मैं गलती नहीं कर रही तो स्ट्राइकर्स के यहाँ पर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आ रहा है। पर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। स्ट्राइकर्स समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना है। ये स्कॉर्पियो है, दाईं तरफ ध्यान देना। ओरायन टीम बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हुए। बढ़िया पास और ये जो काटा है। ओह, ये क्या हो गया? और स्ट्राइकर्स ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। वो जोश में आ गए हैं। फाइटर की बढ़िया हेडिंग। वो गोल है। मैं देख सकता हूँ, अंधा नहीं हूँ मैं। नहीं बुद्धू, तुम्हारा क्रॉसवर्ड, कई खेलों में स्कोर करने का तरीका। गोल। 27। ये टोरस है। हाँ, समझ गया। 13 जर्मनॉय।
ये तो कमाल हो गया। स्ट्राइकर्स के पास ओरायन के हर एक फॉर्मेशन का जवाब है। नेक्स्ट। तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। तुम्हारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैंने कहा था। दोनों टीम के खिलाड़ियों में काफी जोश दिखाई देता हुआ। 32। ये मेरा वाला है, पर उसका नाम क्या है? ये मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं शेख मेरे दोस्त, ये सारे कॉन्स्टलेशन के नाम मेरे भी सर के ऊपर से जाते हैं। फाइटर मिल गया। वो आखिर किसे देख रहा है? जवाब को। रास्ता जो सुनो, वो है लियो। स्ट्राइकर्स की एक और बेहतरीन चाल। ये लो शेख, दिखाओ अपना कमाल। और शेख की बेहतरीन किक। सुपर स्ट्राइकर्स ने ओरायन कोड को तोड़ दिया है, और वो भी स्टाइल से। प्रोफेसर आपने कर दिखाया। थैंक यू शेख। इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्राइकर्स की जीत के पीछे किसका हाथ है। आपका जवाब नहीं प्रोफेसर। अब क्या बात है प्रोफेसर? हाँ बताइए ना, हमारी जीत हुई है प्रोफेसर। ये उदास होने का वक्त नहीं है। तुम सही हो, मैं ये सब मिस करूंगा। आप कुछ मिस नहीं करेंगे। हाँ, तुम कैसे कह सकते हो? ओह रुको, तुम्हारा मतलब? मैंने अभी बोर्ड से बात की। सुपर स्ट्राइकर्स में आपका फिर से स्वागत है। तो वो आप ही हैं जिसने मेरा कोड तोड़ा है। हाँ, वो मैं ही हूँ। ऐसा काबिल विरोधी पाना मेरी खुशकिस्मती है, पर ये यूनिवर्स एक बड़ी ही अजीब और उलझी हुई जगह है। एक दिन मैं ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढूंगा कि आप भी उसका जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। सपने मत देखिए ब्लैक। हाँ, बिल्कुल सही कहा शेख। प्रोफेसर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ओह नो, मैं एक बात तो भूल ही गया। मैं लैब में अमन को और रख कर आ गया था। अब हम खाएंगे जला हुआ काला पिज्जा। वैसे वो मोजे वाले पिज्जा से तो अच्छा ही होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दो।